नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स पेडागोजी, जो आपके सीटेट के एग्जाम में दोस्तों रहता है 15 नंबर का आपका जो रहता है, यानी 15 क्वेश्चन रहता है दोस्तों आपका पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन दोस्तों रहता है आपका कंटेंट से। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू किए हैं अभी पेडागोजी। तो दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है ये आपका है गणित की प्रकृति। ठीक है, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले इसके नियम को जानेंगे, इसके सिद्धांत को जानेंगे, इसके सूत्र को जानेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग दोस्तों क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है, आप लोग को एक एक पॉइंट जो है अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए पहला नंबर का जो है दोस्तों कि गणित की प्रकृति जो होता है वो कैसा होता है, तार्किक होता है। ठीक है, कैसा होता है, तार्किक होता है। गणित आज एक विधि शास्त्र है। ठीक है, तो गणित क्या बन चुका है, अभी एक विधि शास्त्र है दोस्तों। ये सब जो आपका पॉइंट है ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से समझने हैं, क्योंकि यही सब दोस्तों आपके सीटेट में ऑप्शन के तौर पर आपको ये सब पॉइंट देखने मिल जाएगा। आगे का है दोस्तों, देखिए गणित में क्या होता है कि संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि गणित में क्या क्या होता है, संख्याएं का ज्ञान होता है, स्थान का, दिशा का, तो मापन या मापतोल का ज्ञान हम लोग को प्राप्त होता है। उसके बाद है दोस्तों कि गणित के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, यानी हमारे मस्तिष्क का जो ज्ञान इंद्रियां होता है वो हमारा किसके है आधार पर है ना, गणित के ज्ञान के आधार पर। आगे का है दोस्तों कि गणित के ज्ञान का जो आधार है वो निश्चित है ना, यानी वो क्या है आपका फिक्स्ड है। उसके बाद है कि जिसे उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी गणित का कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ज्ञान का आधार है वो क्या है आपका फिक्स्ड है, निश्चित है। उसके बाद का क्या है दोस्तों कि गणित का जो ज्ञान होता है यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है तथा अधिक स्पष्ट होता है, यानी पूरा आपका क्लियर दिखेगा। जो भी आपका आंसर निकलता है दोस्तों पूरा एकदम सटीक और स्पष्ट निकलता है, आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। अगर आप लोग दोस्तों कोई भी मैथ का सवाल को बनाते हैं तो अगर खुद से बनाते हैं तो उसको आप लोग आसानी से नहीं भूल सकते हैं, पूरा लाइफ टाइम तक आप लोग को याद रहता है। तो यही बात बोला है कि इसको एक बार ग्रहण अगर कर लें तो उसका आसानी से यानी इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता है। चलिए आगे का हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। गणित की अपनी एक भाषा है, ठीक है, यानी अपना एक लैंग्वेज है, और भाषा का तात्पर्य क्या है, एक गणितीय पद है, एक गणितीय प्रत्यय है, सूत्र है, सिद्धांत है तथा संकेतों से एक है। यानी यही सब रहेगा आपका गणित की भाषा में, सिद्धांत रहेगा, सूत्र रहेगा, गणितीय पद रहेगा, यानी गणित को समझने वाला एक पद रहेगा, गणितीय प्रत्यय रहेगा, है ना। ये सब संकेतों से हम लोग समझ जाते हैं कि गणित आपका जो कोई भी क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से बनता है। और ये क्या है आपका, ये विशेष प्रकार के होते हैं, यानी सिद्धांत भी होता है, संकेत भी होता है, पद भी होता है, प्रत्यय भी होता है। इन सब के माध्यम से, इन सब के जरिए से हम लोग कोई भी सवाल को बना पाते हैं। चलिए आगे का देख लेते हैं। तथा गणित की जो भाषा है इन सब को मिलाकर क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं। आगे का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए गणित में क्या होता है, अमूर्त प्रत्यय, ठीक है, अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। साथ ही क्या होता है कि उसकी व्याख्या भी किया जा सकता है, यानी इसका एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। जैसे हम लोग कोई भी मैथ के सवाल को बनाते हैं तो उसको साथ साथ प्रूव्ड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि उसमें क्या होता है आपका व्याख्या भी किया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है ना। क्या दृष्टिकोण विकसित होता है, वैज्ञानिक, यानी साइंटिफिक नॉलेज इसमें भी आपका ऐड हो जाता है, विकसित होता है। चलिए आगे का हम लोग देख लेते हैं। गणित में क्या होता है दोस्तों कि प्रदत्त सूचनाओं को आधार मानकर यानी बेस मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास होता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, यानी दोनों होता है। एक आत्मविश्वास भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, एंड सेल्फ डिपेंड, है ना, यानी दोनों होता है। आत्मविश्वास भी होता है और आपका आत्मनिर्भरता का विकास भी होता है गणित के स्टडी से। आगे का हम लोग पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि गणित की जो भाषा है, तो गणित की भाषा से बच्चों को उपयुक्त जानकारी तथा प्रत्येक हर चीज का स्पष्टीकरण होता है ना। हर चीज का इसमें क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है, यानी क्लियरिटी होता है। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। गणित के ज्ञान से बालकों में क्या होता है, दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है ना। अलग अलग दृष्टिकोण का विकसित होगा और भावना का विकसित भी होगा, आप उससे ज़्यादा कुछ सोचने लगते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे का हम लोग देख लेते हैं कि गणित के विभिन्न नियम, सूत्र, सिद्धांत आदि में संदेह की भावना नहीं रहती है ना। यानी जो भी आप लोग नियम लगा दोगे, सूत्र लगा दोगे और सिद्धांत लगा दोगे, उसी के आधार पर वो भी बन जाएगा आपका कोई भी गणित का सवाल।
उसके बाद क्या है कि गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है ना। आगमन की भी व्यवस्था होती है, निगमन की भी और सामान्यीकरण की भी योग्यता इसमें विकसित होता है गणित के स्टडी से। देखिए आगे का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। संख्यात्मक निष्कर्ष एक निकाले जाते हैं गणित के अंतर्गत। आगे का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि गणित का जो अध्ययन है इससे प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है ना। गणित का आप लोग कोई भी उत्तर नहीं ला सकते हैं, एक उसका क्या होता है फिक्स्ड उत्तर होता है, यानी फिक्स्ड इसका आंसर होता है। उसके बाद है दोस्तों कि गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, सूत्र जो होते हैं सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, है ना। जो नियम आप लगा दोगे कोई भी सवाल पर, उसका जो सिद्धांत लगा दोगे, उसमें जो सूत्र लगा दोगे, वो सभी स्थानों पर एक जैसा ही वर्क करता है, जिससे क्या होता है उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। तो दोस्तों गणित का इतना आपका था नियम, सूत्र, सिद्धांत, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,